हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहाँ अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करें। हमारा अगला जन्म किस प्राणी के रूप में होगा, यह सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। एक बार किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं, यह भला कैसे संभव होगा। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है, वह पहले बहुत ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था, वो कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था। बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला गया तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी सजा भी क्षीण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय की होती है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा, उसके बाद जो भोगना होगा वह बेहद मुश्किल होगा। कर्मों के फल को एक अन्य कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार की बात है, दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजों में एक सांप को दबाकर ले जा रही थी। सांप बेचारा आत्मरक्षा की सोच रहा था। चील अपने शिकार को खाने की सोच रही थी। रसोइया भोजन अच्छा बनने के बारे में सोच रहा था और राजा ब्राह्मणों के आने से अति प्रसन्न था।
तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था और जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए राजा ने भोज में ये खाना परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया, उन सभी की मौत हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइया भी समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। ये सारी परिस्थिति देखकर यमराज भी असमंजस में आ गए। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। उस राजा को, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, उस रसोइया को जिसने खाना पकाया था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, उस सांप को जिसने आत्मरक्षा में जहर उगला था, या उस चील को जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बीत गए, लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य से कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा, तो महिला ने रास्ता बताते बताते ये भी कह दिया कि राजा ने तो पिछले वाले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। आप लोग सोच समझकर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला ने ये शब्द मुंह से निकाले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ ही नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्म फल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते जाते हैं। जितना मजा लेकर हम बुराई करते हैं, उतनी ही पापी बनते जाते हैं। इसलिए जितना हो सके किसी की बुराई करने से और सुनने से बचें, अच्छाई करते रहें। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।